मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, मेरा एआई वर्जन बैठा था वहां पे मीटिंग पे। काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल के मैरिज को एक्सपोज करने वाला था कि तभी द रिबेल किड यानी अपूर्वा ने कमबैक कर दिया। लेटेंट की कंट्रोवर्सी में जिन दो लोगों ने सबसे गंदे स्टेटमेंट दिए थे उन दोनों को कमबैक हो गया, मगर जिन दोनों ने कुछ नहीं कहा था उन दोनों को अब तक कोई कमबैक नहीं हुआ। खैर, इस मुद्दे पे क्रिमिनल की तरह सभी को ट्रीट किया गया था, जो कि काफी ज्यादा अनसेसरी ट्रीटमेंट था। मगर अपूर्वा के साथ जो हुआ उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। मैंने पहले भी इस मुद्दे पे वीडियो बनाया है जिसपे मैंने उसको मिल रहे टस पर बात की है। जब काफी ज्यादा उसे क्रिटिसाइड कर रहे हैं तो लोग, तब मैंने उसके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, मगर जब वो सबके सामने आकर खुद को मिल रही थ्रेड्स को शेयर करा तो लोगों को होश उड़ गए। काउंटलेस स्क्रीनशॉट थ्रेड्स के अपूर्वा ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया और यह एक नेशनल न्यूज बन गई। कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस न्यूज को कवर किया कि अपूर्वा को थ्रेड्स मिले हैं कि कैसे लोग एक लड़की को ट्रीट करते हैं वगैरह वगैरह। मगर यह कहीं मीडिया है तो जिसने क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन गई अपूर्वा ने को इतनी गंदी तरह से ट्रीट करा जिसका कोई हिसाब नहीं है। खैर, स्क्रीनशॉट को शेयर करने के बाद अपूर्वा ने इस पूरे मैटर पे एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी लोगों के सामने रखा। उसने बताया कि पिछले कुछ महीने कैसे बीते हैं, मतलब जबान संभाल के बात ना करना, अपने जबान पे कंट्रोल ना होना लोगों को लाइफ लिविंग हेल बना सकता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है रणवीर और अपूर्वा। मतलब अपूर्वा को इतने थ्रेट्स मिले हैं, इतने थ्रेट्स मिले कि उसको अपना घर और शहर दोनों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक बंदे ने लिटरली यह डीएम किया था कि मुझे पता है कि तू कहाँ रहती है। उस बंदे ने गालियों के साथ साथ उसका एड्रेस और बिल्डिंग नंबर भी बता दिया। इमोजियन के कितनी स्कैरी होगा कि इसके खैर टीम में मेंबर्स ने इसने मुंबई छोड़ने की सलाह दी। यह जैसे तैसे छुपा कर जयपुर गई और वहां पे भी फ्लाइट में 1 घंटा जैसे तैसे मास्क लगाकर एक क्रिमिनल की तरह इसको भागना पड़ा। इस पूरे टाइम में अपूर्वा ने जो फेस किया है, और वो कोई भी कर चाहे तो वो लड़का हो या लड़की, वो काफ़ी ब्रेक डाउन हो जाएगा वो, और काफ़ी ज़्यादा गलत स्टेप्स भी उठा सकता है, क्योंकि ऐसे टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि अब डेड एंड आ गया है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। और अब खैर अपूर्वा को तो अपने एक्शन के रिएक्शन मिल गए, मगर उसके पेरेंट्स के साथ जो हुआ भाई साहब वो इतना भयानक था कि वैसे ही कोई भी सबसे बुरी औलाद भी अपने पेरेंट्स के लिए सपने में भी ऐसा नहीं सोचेगा कि उन्हें ऐसे दिन देखने पड़े। लोगों के अपूर्वा ने मदद की इंस्टा आईडी निकाली और उनके डीएम और कमेंट्स में जाकर अपूर्वा को भदी भदी गालियाँ और थ्रेट्स दे रहे थे, जिस वजह से अपूर्वा की मदद की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इमरजेंसी में भी एडमिट करवाने की जरूरत पड़ गई। अपूर्वा के फादर, जो कि रियल लाइफ में काफ़ी सीधे सीधे इंसान है, उन्हें हैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है। यह सब बताते हुए उसने एक वीडियो डाला था, उसने अपलोडाइज भी करा, यह कहते हुए कि कॉमेडी करने के प्रेशर में उसने यह सब कह दिया। उसने यह भी कहा कि उस वीडियो से जो भी अर्निंग होगी वो ऐसे एनजीओ में डोनेट करेगी जो एसिड अटैक विक्टिम्स की मदद कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। मगर इस वीडियो के बाहर आने के बाद मीम्स की बारिश हो गई। लोगों को यह काफ़ी ज़्यादा फेक और हिपोक्रेट वीडियो लग रही है। जिसमें आते हैं हम अपनी वीडियो के दूसरी पॉइंट पे, जो कि है फेक ड्रामा फॉर पीआर। लोगों को यह लग रहा है कि अपूर्वा के लिए सिंपैथी पैदा हो सके लोगों के मन में, इस वजह से यह सब बस एक ड्रामा है और पीआर गेम है। क्योंकि अगर आप देखो तो हर एक बंदी इंस्टा पेज या फिर एडिट पेज पर अपूर्वा के लिए इमोशनल और सपोर्ट में रील डाल रही हैं। अपूर्वा के पास स्टेटमेंट्स और डीएम भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें इसने एक बंदे को माँ बहन की गाली दी। अब पता नहीं कि वो डीएम फेक है कि रियल, मगर यह पहली बार नहीं है जब अपूर्वा ने किसी की मदर को गाली दी है। तो लोग यह कह रहे हैं कि जब अपनी मदर पर बात आई तो आंसू निकल गए और दूसरे की माँ को गालियाँ दे रही हो। फिर एक बात यह भी आई बाहर से, जिसमें उसने अपने वीडियो में यह कहा था कि अगर तुम्हें सिंपैथी चाहिए और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो रो दो। बस एक ही रास्ता है, और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। यह सारी चीज़ें अब अपूर्वा पे बैकफायर कर रही है और लोग इन चीज़ों को कॉल आउट करके अपूर्वा को ट्रोल कर रहे हैं। अब ये सिंपैथी के लिए आंसू निकल रहे हैं या फिर रियलिटी है, यह तो अपूर्वा के जाने। मगर अपूर्वे वाले कंडीशन में कोई भी होगा जिसके मदर की सीरियसली तबीयत खराब हो गई, फादर को पूरे समाज से ताने और गालियाँ सुनने को मिल रही है। अब ऐसे में जो इंसान सब का दोषी है, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है, मगर उसकी आंखों से आंसू निकलते तो फिर यह बात जायज़ है, क्योंकि कोई भी औलाद हो अपने माँ बाप को ऐसे
कंडीशन में देखना नहीं चाहेगा, मगर फिर भी वही बात आ जाती है कि अपूर्वा ने तो हमेशा अपने फादर को एक दुश्मन की तरह ट्रीट किया है, तो आज उनके लिए इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं। अपूर्वा के फादर ने हमेशा उस यह सब चीज़ें करने से मना किया था। उसने काफ़ी बार पॉडकास्ट में अपने फादर को एक विलेन पोर्ट्रेल किया है। Yeah, dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने उसे गलत चीज़ें करने से रोका। अपूर्वा ने लिटरली एक पूरे जनरेशन की लड़कियों को यह इन्फ्लुएंस कर दिया है कि कैसे आपके घर वाले आपको हुकअप करने से, ट्रिक करने से, रैंडम लड़कों के साथ फॉरेन ट्रिप्स पे जाने से मना करे तो वो आपकी इंडिपेंडेंस के दुश्मन है और वो आपको कैद करके रखना चाह रहे हैं, जिनकी आपने एक नहीं सुनी, जिनके खिलाफ बगावत करके ही आपने अपना नाम द रिबेल किड रखा और वो सब कुछ करा जिसके लिए उसके फादर ने उसे मना किया था। तो तकलीफ तो उन्हें भी हुई होगी जब उन्होंने यह देखा होगा कि कैसे मेरी बेटी इंटरव्यू में मेरे खिलाफ जहर उगल रही है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ऑडियंस को यह आंसू सिंपैथी पाने के लिए लग रहे हैं। अब ये आंसू असली है या फिर सिंपैथी, यह तो अपूर्वा ही जाने, मगर एक बात क्लियर रखना अपने दिमाग में कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है उसे पे आंख बंद करके यकीन नहीं करना। नकुल ढूंढ ने भी रिबेल किड को क्रिटिसाइड करते हुए काफी सही बात मैंने उसे देखा, वो पूरी पर्सनैलिटी बना ली है उसने उस चीज को अपनी, कि मेरे को गालियां पड़ी हैं। इट्स ऑलराइट भाई, ये लोग गाली ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी माँ बहन को रोज इतनी थ्रेट्स मिलती है, वो बेचारी है भी नहीं सोशल मीडिया पे, तब भी उनको मिलती है। मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उनको मिलती है। मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूंगा ना, सोशल मीडिया कैन गेट टू योर हेड बट इट रियली टचेस योर फेस। ये असली में नहीं मिलते तुम्हें ये लोग, ये सिर्फ ऑनलाइन भोगते हैं, इग्नोर करना सीखो। इसके सारे पॉइंट्स सही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में से एग्री नहीं करता और ये है कि जैसे इसने कहा है कि इन सब थ्रेट्स और गालियों को इग्नोर करना सीखो। तो हर इंसान की मेंटल हेल्थ अलग अलग होती है मेरे भाई, कोई ऑनलाइन थ्रेट्स झेल सकता है और कोई नहीं, तो हम इसमें से कुछ नहीं कह सकते हैं। और वैसे भी यह बात सिर्फ थ्रेट्स तक नहीं थी, इसका एड्रेस पता था लोगों को, वो पर्सनलिंग था, उससे एक अकेले रहने वाली लड़की को तो डर लगेगा ही। मगर नुकुल ने एक बात सही कही कि सोशल मीडिया पर गाली तो पड़ती है, तो इसे अपनी पर्सनैलिटी पूरी मत बना लो। गालियाँ तो रणबीर को भी पड़ी, समय को भी पड़ी, आशीष को भी पड़ी, मगर उन्होंने तो कभी कैमरा के सामने आकर रोना धोना नहीं किया। रणबीर के मदर के क्वालिन में जाकर लोगों ने अटैक किए, तब भी उसे इंटरनेट पर आकर रोना धोना नहीं किया, चुपचाप अपने कमबैक वीडियो में अपलोडाइज किया और लग गया काम पर। मगर इस अपलोजी वीडियो के बाद जो मीम्स का बाढ़ आ गई उस सोशल मीडिया पे, वह तो अनकंट्रोलेबल है। दरअसल हुआ यह कि अपूर्वा के कमबैक के बाद के उसकी ऑडियंस जो मोस्टली फीमेल है वो बावरी है हो गई है। वो उसे वेलकम और पैकमर पिन न जाने क्या क्या कह रही है। इन पागलों जैसी वंशिपिंग को मीम पेजेस क्रिटिसाइज करते हुए मीम बना रहे हैं, जिस पर लड़कियां फिर ऑपेडेंट हो रही है, तुम लोग कितने इंसेंसिटिव हो, तुम लोगों में इमोशनल नहीं है, वगैरह वगैरह। मगर जो मीम्स बनाने का मेन मुद्दा है वो असल में अपूर्वा का है ही नहीं, वो उसके पागल फैंस जो उसे मदर वगैरह कह रहे हैं, जो कि काफ़ी क्रिज है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहले भी कहा है कि किसी का फैन होने में और उसे वर्शिप करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आपको अपूर्वा का कंटेंट पसंद है, आपको यह पसंद है कि वो अपनी लाइफ में खुल के जीती है वगैरह वगैरह, तो यह आपकी पर्सनल चीज़ है। मगर जब आप सोशल मीडिया पे आके अपने आइडल को डिफेंड करने के लिए पागलों की तरह लड़ रहे हो, तो फिर आपको लोग तो ट्रोल करेंगे ही, क्योंकि जब आपके पास राइट है अपना ओपिनियन देने का, तो लोगों के पास भी राइट है उस ओपिनियन के अपना ओपिनियन देने के। आफ्टर ऑल इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, फैंस को यह ध्यान रखना होगा कि वो वर्शिपिंग करने में इतने आगे ना निकल जाए कि उनकी वजह से लोग उनके आइडल का मजाक बनाने लगे, जो हमने काफ़ी लोगों के साथ होते हुए देखा है, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हो या फिर भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स को हो या फिर पॉलिटिशियंस, सबके फैंस हो जो उन्हें डिफेंड करने में अंधे होकर लग जाते हैं। उन्हें लोग क्रिटिसाइज करते ही और उनकी वजह से उनके आइडल का भी मजाक बनता है। कई फैंस तो अपने आइडल को डिफेंड करने में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, जैसे कि अपूर्वा को डिफेंड करने में उसके फैंस ने मैक्सिमम को रिपीट थ्रेट्स देने वाला इंसान कह दिया। मैक्स ने अपूर्वा को फैंस को ट्रोल करते हुए एक वीडियो बनाया, जिस पे उसको यह कमेंट आया कि तेरे जैसे आदमी की वजह से ही अपूर्वा साफ कर रही है, जिस पे मैक्स ने रिप्लाई किया कि उसने तो अपूर्वा को रोस्ट ही नहीं बल्कि उसके फैंस को करा। मैंने कई बार कहा है कि सेलिब्रिटी वर्शिपिंग काफ़ी ज़्यादा डेर्सनल कहा है, आपको होना चाहिए कि अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को वर्शिपिंग में आप कहीं अंधे ना हो जाओ। खैर, अपूर्वा के ऐसे ही फैंस को ट्रोल कर
करते हुए मीम पेजेस का मीम्स बनाए, मगर इनमें से कुछ मीम पेजेस फिर थे जिन्होंने बिलो द बेल्ट मीम्स बनाए जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। जैसे कि यह मीम देखो, इस मीम पेज वाले में खुद को काफ़ी ग्लोरीफाई किया है, यह दिखाते हुए कि अपूर्वा को जो थ्रेटर्स मिल रहे हैं उससे उसका भी स्क्रीनशॉट था और वह इस बात में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड फील करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिगस्टिंग चीज़ है। मैंने हेल्दी ट्रोलिंग वाले मीम पेजेस को अभी जस्ट सपोर्ट करा, मगर ऐसे मीम पेजेस बिल्कुल भी सही नहीं है जो कि ऐसे चीज़ों को ग्लोरीफाई करके खुद को सिग्मा मेल समझते हैं। खैर, यह था अपूर्वा के पूरे सिचुएशन पे मेरा ओपिनियन। अपूर्वा के साथ जो भी हुआ वो काफ़ी गलत हुआ, मगर यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप मुंह उतना ही खोलो जिसे आप बातें कर सको, ना कि ना हगने लग जाओ कि क्योंकि वो कभी भी बैकफायर कर सकता है और उससे ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली भी अफेक्ट होगी। और मीम पेजेस का यही कहना चाहूँगा कि आप हेल्दी ट्रोलिंग में मीम्स बनाओ जो कि फनी लगे, ना कि डिस्टिंग एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट अपूर्वा के क्रेजी फैंस। मुझे पता है कि आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी मुझे गाली दोगे, मुझे मिसजिस्ट कहोगे। अगर आप मेरी बाकी की वीडियो देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं मिसोजोनिस्टिक नहीं बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहने वाला लड़का हूँ। और इसके बाद भी कोई ऑफेंड होता है तो मुझे गालियाँ देता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप मुझे सच में दिमाग है तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपके आइडल्स भी गलत हो सकते हैं, वो भी इंसान है। तो अपना दिमाग चलाओ और क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी अपने दिमाग के अंदर ले जाओ, फैंस बनाओ, वर्शिपर्स नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।